बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जब मौलाना फजलुर रहमान के लोग भी अगवा किए जाएंगे, लापता किए जाएंगे, हत्ता के फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की बात की जाएगी, तो मौलाना का रद्दमल तो आएगा। अभी तक मौलाना को मनाने की कोशिशें हो रही हैं। शहबाज शरीफ ने यकीन दहानी कराई है कि जी हम आपके बंदे बाजियाब करवा देते हैं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब की इतनी हैसियत है कि वो ये काम कर सकें, ये भी एक सवाल है। दूसरी तरफ जनाब ये नहीं है कि फजलुर रहमान साहब अब गुस्से में हैं और अब बहुत सख्त रद्दमल देने वाले हैं। उन्होंने पहले भी यही मशवरे दिए हैं इस वक्त हुकूमत को कि आप मंसूर अली शाह साहब का बतौर चीफ जस्टिस नोटिफिकेशन कर दें तो शायद हालात कुछ बेहतर हो जाएं, उसके बगैर चारा नहीं है। और ये उस वक्त की बात है जब ये गए जाती उम्रा, वहां पर जाकर शरीफ खानदान की रहायशगाह पर फजलुर रहमान साहब ने मुलाकात की और कहा कि मंसूर अली शाह साहब का बतौर चीफ जस्टिस नोटिफिकेशन कर दें। अब तो चंद दिन भी नहीं, अब पूरी तरह से हम कह सकते रह गए हैं, 3-4 वर्किंग डेज हैं अब काजी फैसा के पास, तो बस कर दें अब, और कितना आपने तबाही फैलानी है। लेकिन लगता है कि हुकूमत को अभी तक समझ नहीं आ रही। और ये भी कहा जा रहा है कि जो आप आईनी तरमीम चाह रहे हैं कि 3 या 5 का पैनल हो, तो पहले मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस लगाएं, उसके बाद आइंदा तैनाती पर देखा जाएगा। यहां तक मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं। और मौलाना ने पीटीआई को बताया, इन्होंने जाती उम्रा मीटिंग में हुकूमती इत्तेहाद को कहा जस्टिस मंसूर का बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान नोटिफिकेशन कर दें, ताखीर से आपके लिए मसाइल हैं। तरमीमी मुसव्विदा भी पीपी नून लीग का एक और अपोजिशन का भी एक, तीसरा कहां से आता है? चीफ जस्टिस के लिए पैनल जस्टिस मंसूर के बाद अगली दफा रखने की भी तजवीज़ दी है। इसके अलावा आप देखिए कि अब ये खबरें आ रही हैं कि जी मौलाना के अपने घर चोरी हुई है, मौलाना के 5 मेंबरान को तोड़कर फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया गया है। मौलाना ने इसलिए रात को प्रेस टॉक में कहा था कि उन्होंने तमाम मेंबरान को नोटिस भेजा है वोट के हवाले से। हुकूमत की मुनाफकत यह है कि एक तरफ मौलाना से घंटों घंटों घर बुलाकर मुशावरत करते हैं, दूसरी तरफ इन्हीं के बंदे तोड़कर फॉरवर्ड ब्लॉक बना रहे हैं। इसका क्रेडिट काजी को जाता है जिसने लोटाक्रेसी का लाइसेंस दिया कि जी जिसके मर्जी बंदे उठाओ, जिधर मर्जी करो, औरतों को, बहुओं, बेटियों को लापता करो, बस वोट डलवाओ और तहरीके इंसाफ किसी तरह से ना आ जाए। उसके लिए देखिए कि ये भी खूब है। पहले तहरीके इंसाफ ने कहा कि हम लिबर्टी में आज एहतजाज करेंगे, सारी पुलिस लाहौर की लिबर्टी चौक पर लगा दी गई और वहां पर जनाब डॉल्फिन एहलकार भी पहुंच गए, प्रिजन वैन्स भी पहुंच गई, सारा अमला वहां पर पहुंच गया, जिस तरह वो वाटर कैनन और फिर आंसू गैस के शैल, वो सब कुछ। तो साथ ही क्या हुआ, माता सरकार जी जीपीओ चौक पहुंचे, एहतजाज तो हमने वहां पर करना है, तो ये भी खूब है। ये देखिए मनाजिर, पुलिस वहां पर अलर्ट है। अब पुलिस का काम सिर्फ यही रह गया है, रात को तहरीके इंसाफ के खिलाफ क्रैकडाउन, गिरफ्तारियां, कारकुन गिरफ्तार, रहनुमा गिरफ्तार, और सुबह फिर भी खौफ होता है कि अब फिर लोग ना पहुंच जाएं तो वहां पर ये प्रिजन वैन पहुंचा दी जाए। बाकी अवाम का कोई मसला नहीं है, अमन व अमान का कोई मसला ही नहीं है, सिर्फ इशू यही है। तो अब हमारी पुलिस ये रह गई है, तलबा के खिलाफ क्रैकडाउन के लिए रह गई है, और कारकुनों के खिलाफ क्रैकडाउन के लिए रह गई है, किसानों के खिलाफ क्रैकडाउन के लिए रह गई है, और ये सारे दहशतगर्द कहलाते हैं, ये सारे ही शरपसंद कहलाते हैं। तो पता नहीं फिर पुरअमन शहरी इस वक्त कौन रह गया है। ये भी खबर सुन लें हमारे अदालती निज़ाम का और पुलिस का हाल। आपने देखा ना पुलिस कहाँ पहुंची हुई है, लेकिन जब कोई लापता हो जाए तो फिर देखें पुलिस का क्या काम है। लापता इंतजार पर जोता की बाजियाबी के केस में 10 अक्टूबर को आईजी इस्लामाबाद ने पेश होकर इस्लामाबाद हाईकोर्ट को बताया कि इंतजार पर जोता की गाड़ी फैजाबाद गई, वहां से वापस इस्लामाबाद आ गई, उससे आगे देख रहे हैं, यानी हम सीसीटीवी फुटेज तब देख रहे हैं, और टाइम दे दें। जज साहब भी कमाल हैं, आगे सुनिए। अगले दिन डीआईजी ने पेश होकर कहा कि गाड़ी फैजाबाद से रावलपिंडी में दाखिल हो गई थी, आगे देख रहे हैं। फिर रावलपिंडी पुलिस ने आकर बताया कि गाड़ी शमशाबाद से यू टर्न लेकर वापस इस्लामाबाद आ गई। इस्लामाबाद पुलिस ने फिर कहा आगे देख रहे हैं, वक्त दे दे। फिर तारीख पड़ गई और आज 10 दिन बाद भी पुलिस ने इस हद तक बताया है कि गाड़ी रावल डैम चौक, फिर श्रीनगर हाईवे और फिर फतेह जंग चली गई और अब आगे देख रहे हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने समाअत 21 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी और वो खुद भी आगे देख रहे हैं। बंदा लापता है, एडवोकेट है, इमरान खान साहब का तर्जुमान था, फोकल पर्सन था, लेकिन सब आगे देख रहे हैं। तो ये आगे ही देखते रहेंगे और ये इस मुल्क का हाल कर दिया है, बस आगे देखते जाएं। फिर यही होगा कि अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे भी ये कहेंगे, अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदा हैं, उन्होंने कहा है आई रोट टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान टू एक्सप्रेस सीरियस कंसर्न अबाउट प्रपोज्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स दैट डायरेक्टली इम्पैक्ट जुडिशियल इंडिपेंडेंस एंड द राइट टू अ फेयर ट्रायल एंड इंडिपेंडेंट इम्पार्शियल जुडिशरी इज एसेंशियल टू द प्रिजर्वेशन ऑफ डेमोक्रेसी, द लेटर कैन बी एक्सेस्ड हेयर। तो ये जनाब अक़वाम मुत्तहिदा में मामला चला गया है कि जिस तरह की आईनी तरमीम पाकिस्तान कर रहा है, ये जमहूरियत के और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, अदलिया की आज़ादी के सब खिलाफ हैं। एक वक्त अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान डिस्कस हो रहा था
कि वबा के ख़िलाफ़ बड़े अच्छे इक़दाम किए हैं, टॉप मुल्कों में है। अब वहाँ पर यह है कि आप बदतरीन कानून साजी कर रहे हैं, जिससे आप तबाह कर रहे हैं जमहूरियत को, निज़ाम को, आइन को, आज़ादी को। ये हाल हो गया है। एक झटका ये भी आया है जी, पीपल्स पार्टी ने मखसूस नशिस्तों के मामले पर स्पीकर के खत की मुखालफत कर दी। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है तो इस पर अमल करना होगा। सईद नवीद खबर। अच्छा, ये बयानात की हद तक होता है। पीपल्स पार्टी में कुछ लोग इस तरह के हैं जो बयानात इस तरह के दे देते हैं, लेकिन बाद में चलनी आपको पता ही है बिलावल और जरदारी साहब की है। एक अच्छी खबर भी है जी, आखिरकार कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके पाकिस्तान की 44 माह बाद होम ग्राउंड पर टेस्ट में पहली कामयाबी। तकरीबन 4 साल के बाद आखिरकार हम कोई टेस्ट मैच जीतने में कामयाब हुए हैं। और मुसलसल हार के बाद, बदतरीन शिकस्तों के बाद बड़ा ही बुरा हाल हुआ है पाकिस्तान का। और उसके बाद अभी पहला टेस्ट हार के अब आखिरकार कोई मैच तो पाकिस्तान जीत सका है। अब देखें आगे क्या होता है। अभी इज़्ज़त बचाने के लिए और भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, लेकिन आखिरकार ये कोई मैच जीते हैं। कह रहे हैं कोई सियासत बड़ी हो रही थी, क्रिकेट तो हमारी तबाह हो चुकी, अब ये एक झोंका से ही कुछ तो मिला। शेख वकास अकरम कहते हैं पाकिस्तान के इतने बड़े पीर खाने की बहू यानी शाह महमूद कुरैशी साहब की बहू को अगवा किया गया। मेरी पाकिस्तान के तमाम पीर खानों और गद्दी नशीनों से इल्तिमास है कि अपने मुरीदीन समेत बाहर निकले। पीर खानों का तहरीक आज़ादी में अहम किरदार रहा है, इस बेगैरती के खिलाफ इन्हें निकलना चाहिए। शेख वकास अकरम। तो देखते हैं जनाब पीर खाने और गद्दी नशीन कहाँ तक इस पर बात करते हैं या कोई रद्दमल देते हैं। इस्लामाबाद में पाक फ़ौज की तैनाती में तोसी कर दी गई है। प्राइवेट तालीमी इदारे बंद रहेंगे। अब फ़ौज मुसलसल कई दिन से तैनात है। पहले कहा गया शंघाई कॉन्फ्रेंस के लिए है, अब मसला यह है कि बांग्लादेश जैसी सूरत हाल पैदा हो सकती है। जाहिद गशकोरी साहब हम न्यूज़ से वाबस्ता हैं, इन्वेस्टिगेशन के सेल के हेड हैं। कहते हैं वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर को खुफिया इदारों की रिपोर्ट्स में मुतला किया गया है कि कुछ नासिर जिनको चंद खास कुव्वतों की मदद हासिल है, आने वाले दिनों में तालीमी इदारों के तलबा की मदद से मुल्क में इंतशार चाहते हैं। ये अनासिर बांग्लादेश स्टाइल के एहतजाज चाह रहे हैं। हज़ारों तलबा इस्लामाबाद का रुख कर सकते हैं और हालात ख़राब होंगे। लें जी, तो लिहाजा अब ये सोचा जा रहा है जी फ़ौज अब लंबे अरसे के लिए यहाँ पर रहे। फ़ौज के हवाले वफाक़ी दारुल हुकूमत शहर इक़्तिदार उनके हवाले रहे। कौमी असम्बली का आज इजलास शाम 6 बजे पार्लियामेंट हाउस मुनक़िद होगा। सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर कौमी असम्बली इजलासों में मेहमानों के दाखिले पर भी पाबंदी लगा दी गई है। सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर मीडिया के नुमाइंदों को पार्लियामेंट हाउस में दाखिले की इजाज़त होगी जिनके पास प्रेस गैलरी कार्ड मौजूद होंगे। तर्जुमान कौमी असम्बली। तो ये आज इन्होंने फिर से वारदात डालने की कोशिश करनी है, लेकिन इनको बड़ी मात मिली है। हर दफ़ा ये इजलास बुलाने की कोशिश करते हैं कि अब हम इजलास बुला रहे हैं, अब बुला रहे हैं, अब काबीना का, और पूरा टाइम देते हैं कि जनाब पहले काबीना का, फिर उसके बाद असम्बली का, फिर सेनेट का। इस तरह से हम इजलास बुलाएंगे और उसके बाद जनाब सारी तरमीम कर लेंगे। इलेक्शन कमीशन हमारे साथ है, लेकिन इनको पहले कई दिन से हम देख रहे हैं हार पर हार इनको मिल रही है। अब भी लगता है कि शिकस्त इनका मुक़द्दर है। और क्योंकि जिस तरह से आईनी तरमीम करने जा रहे हैं लोगों को अगवा करके उठाकर, वो कैसे चल सकेगी अवाम की नज़रों में, इंटरनेशनली सबकी नज़रों में। तो ये समझ रहे हैं कि इस तरह से मामला चला लेंगे, लगता नहीं है ये इसमें भी कामयाब हो सकेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।